मोहतरम नाजरीन, सुबह का वो वक्त जब आप नींद से बेदार होते हैं, जब पूरा संसार अभी जाग रहा होता है और आपका जिस्म और रूह बिल्कुल खाली होते हैं, यानी नहार मुंह बिल्कुल खाली पेट, ये वो वक्त होता है जब जमीन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें सबसे ज्यादा नाजिल हो रही होती है। इस मुबारक और कीमती वक्त में जो शख्स भी कुरान मजीद की ये दो अजीमुशान सूरतें पानी के एक गिलास पर पढ़कर दिल के पूरे यकीन के साथ दम करके वो पानी पी लेता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से और उसके पाक कलाम की बरकत से जो इस इंसान को दिन का पहला पेशाब आता है, उसके जरिए उसके जिस्म के अंदर छुपी हुई तमाम बीमारियों का, तमाम जहरीले मादों का और हर किस्म के दायमी मर्ज का खुरूज शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के कलाम का वो मोजज़ा है जिसने सदियों से मायूस लोगों को नई जिंदगी अता की है। सिर्फ 3 दिन, जी हां सिर्फ 3 दिन, आप दुनिया के बड़े से बड़े मरीज को जो बरसों से दायमी मर्जस के अंदर मुब्तला है, जिसका जिस्म बीमारियों का घर बन चुका है और जिसको दुनिया के किसी अस्पताल और किसी हकीम से शिफा नहीं हो रही, आप ये मोजज़ाती पानी उसे पिलाकर देखें। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने वो शिफा रखी है जो इंसान की अक्ल को दंग कर देती है। जो बंदा हर जगह से मायूस हो जाता है, जो दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुका है, जिसकी जेब खाली हो चुकी है और उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और डॉक्टरों ने यहां तक जवाब दे दिया है कि अब इस मरीज की सिर्फ खिदमत करें, अब दुनिया की कोई दवा इस पर असर नहीं करेगी और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अल्लाह के कलाम की इन सूरतों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला इन लाइलाज मरीजों को भी बिस्तरे मर्ग से उठाकर सेहत व तंदुरुस्ती की नई जिंदगी अता फरमा देता है। जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिनका नाम सुनकर इंसान कांप जाता है, अल्लाह के फजल व करम और उसकी रहमत से उनसे भी शिफा हासिल हो जाती है। अगर आप मेरी बताई हुई तरतीब के मुताबिक इस अमल को करते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, तो इनकी बरकत पहले ही दिन से, बल्कि पहली ही खुराक से आपको नसीब होना शुरू हो जाती है। आपके सामने, आपकी अपनी आंखों के सामने शीशे की तरह सब कुछ अय्यां हो जाएगा कि कैसे अल्लाह का कलाम जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस अमल की ताकत को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पहली सूरत की अजमत को जानना होगा और इस सूरत का नाम मुसल्ले पर बैठकर दिल की गहराइयों से पुकारना होगा। कुरान मजीद की वो सबसे पहली सूरत जिसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, वो मुबारक सूरत सूरह अल फातिहा है। जी हां, सूरह अल फातिहा ही कुरान मजीद की वो सबसे पहली जलीलुल कद्र और अजीम शान सूरत है, जिसके बारे में कायनात का हर मुसलमान जानता है और हर नमाज की हर रकात में इसे पढ़ता है। ये इतनी कमाल की सूरत है कि सहाबा कराम, ताबीन और बड़े बड़े अल्लाह वालों ने, औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियों के तजुर्बात से बताया है कि जब भी कोई सख्त मुश्किल आती थी या कोई ऐसा मरीज सामने आता था जिसका बचना मुहाल होता था, तो वो इस सूरह अल फातिहा को पढ़कर पानी पर या इस मरीज पर दम करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त शिफा अता फरमा देता था। इस सूरह अल फातिहा को आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की पूरी बरकत के साथ पढ़ना है। ये वो सूरत मुबारका है जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह नाजिल हुई, यानी ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई है। आप खुद अपनी अक्ल से सोचें कि इस सूरह अल फातिहा का मकाम, इसकी फजीलत और इसकी अहमियत अल्लाह की नजर में किस कदर ज्यादा होगी कि अल्लाह ताला इसे 1 बार नहीं बल्कि 2 बार नाजिल फरमा रहा है। किसी भी कलाम की अजमत का पता हमेशा कलाम करने वाले की अजमत से लगता है। इस यूनिवर्सल कायदे की बुनियाद पर अगर आप अंदाजा लगाएं तो कुरान पाक एक ऐसा मुअज्जम, मुबीन और लारैब कलाम है कि पूरी कायनात में इसके मिसल किसी इंसान, किसी जिन या किसी मखलूक का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी इंसान की सोच नहीं, ये खुद कायनात के खालिक और मालिक का कलाम है।
इस कलाम रब्बानी में दुनिया और आखिरत के सारे उलूम, सारी हिकमतें और जिस्म व रूह की तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। एक बहुत बड़े अस्पताल के डॉक्टर खुद बता रहे थे कि हमारे आईसीयू में जहां मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं और वेंटिलेटर पर पड़े होते हैं, वहां हमने एक तजुर्बा किया कि कुरान मजीद की इन सूरतों की तिलावत को, खुसूसन सूरह अल फातिहा की तिलावत को हल्की आवाज में चला दिया। आप यकीन करें कि सिर्फ इस कलाम को सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने उन मरीजों के दिल की धड़कनों को तरतीब दी और उनको ऐसी शिफा अता फरमा दी कि जो मेडिकल साइंस की तारीख में एक मौजज़ा बन गया। अब इस अमल की मुकम्मल तफसील, इसका तरीका कार और इसकी तरतीब को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझकर बहुत ज्यादा तवज्जो और ध्यान के साथ समाअत फरमाएं। ये वो सूरतें और वो वजीफा है जो सारी जिंदगी आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा और आपके घर से बीमारियों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। बस आपने इसकी तरतीब को अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है और इसी के मुताबिक अमल करना है, बिल्कुल एक लफ्ज भी आगे पीछे किए बगैर और बताई गई तादाद और अदद की भी कमी बेसी किए बगैर आपने इसे पढ़ना है, क्योंकि वज़ीफ़े में तादाद की वही अहमियत होती है जो किसी ताले को खोलने के लिए उसकी चाबी के दंदानों की होती है। तो सबसे पहले आपने इस अमल के शुरू में पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और कोई सा भी छोटा दुरूद पाक जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह अल फातिहा को पूरे 40 मरतबा पढ़ना है। याद रहे कि हर मरतबा पूरी सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी जाएगी, यानी आपने हर बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जब आप 40 मरतबा इस तरह पूरी सूरह अल फातिहा को मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आखिर में फिर से 7 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये अमल आप फज्र की नमाज के फौरन बाद मुसल्ले पर बैठकर कर लें, या अगर किसी वजह से फज्र के वक्त न कर सकें तो फज्र से पहले तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं। यानी बुनियादी शर्त यह है कि आपने नहार मुंह खाली पेट सुबह के वक्त कुछ खाए पिए बगैर ये अमल करना है। अगर आपको प्यास लगी हो तो सादा पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की गिज्जा खाए बगैर जब आप बिल्कुल खाली पेट ये अमल करेंगे तो इस कलाम की तासीर आपके खून के एक एक कतरे में रच बस जाएगी और इसकी रूहानी ताकत बहुत ज्यादा बढ़कर मिलेगी। इस वक्त की एक और बड़ी फजीलत यह है कि सुबह के वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका यानी रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते जमीन पर एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं और अल्लाह की रहमतें और अनवारात खूब ज्यादा बरस रहे होते हैं। इसीलिए ये वक्त दुआ की कबूलियत और वज़ीफ़ की तासीर के लिए सबसे ज्यादा अहम और कीमती माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कुरान मजीद की वो अजीमुशान सूरत पढ़नी है जिसे खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जीनत और कुरान की दुल्हन कहा है, यानी सूरह अर रहमान। ये कुरान पाक की वो खूबसूरत सूरत है जिससे हर मुसलमान को एक दिली मोहब्बत और लगाव है, और तारीख के बड़े बड़े औलिया अल्लाह और अल्लाह वालों ने इस सूरत को हमेशा अपने रोजमर्रा के विर्द और वज़ीफ़े में रखा है। इस सूरत की बरक़ात के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सूरत पढ़ने वाला बंदा दुनिया में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और बड़ी से बड़ी मूजी बीमारियां भी कभी उसके और उसके घर वालों के करीब नहीं आती। इस सूरत को भी आपने इसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर आपने शुरू और आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है तो इस सूरह अर रहमान के साथ भी आपने इतनी ही तादाद रखनी है ताकि अमल की तालमेल बरकरार रहे,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں رات کو جنوں کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے